गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम नया अध्याय विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विदेशी व्यापार होता क्या है। इतने दिनों के क्लास में आपको पता भी चल गया होगा कि विदेशी व्यापार क्या है। तो दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे हम कहेंगे विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार तीन प्रकार का होता है। पहला आयात व्यापार यानी इम्पोर्ट ट्रेड, दूसरा निर्यात व्यापार यानी एक्सपोर्ट ट्रेड और तीसरा पुनः निर्यात व्यापार यानी री एक्सपोर्ट ट्रेड। आयात व्यापार जब विदेशों से माल खरीदा जाता है या मंगाया जाता है तो आयात व्यापार है। जब विदेशों को माल भेजा जाता है, विक्रय किया जाता है तो वो निर्यात व्यापार है। पुनः निर्यात एक देश से मंगाना माल को और उसको पुनः दूसरे देश को भेजना, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे पुनः व्यापार। वास्तव में विदेशी व्यापार की आवश्यकता क्यों होती है? तो विदेशी व्यापार की आवश्यकता इसलिए होती है कि कई वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो पाती, या प्रदेश जो है उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है। ये कुछ कारण है जो कि अपने देश की आवश्यकताएं होती है, उसको पूरा करने के लिए विदेशी व्यापार की आवश्यकता होती है। विदेशी व्यापार के कारण हैं जैसे कि पहला है प्राकृतिक साधनों का असमान वितरण। हमारा जो देश है, हमारी जो प्रकृति है, भिन्न भिन्न प्रकृति पाई जाती है। कहीं खनिज पदार्थ अधिक पाया जाता है तो कहीं पे ऑयल ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे अलग अलग, कहीं पे गेहूँ तो कहीं पे चावल, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। तो चूँकि प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है तो एक देश से दूसरे देश में माल मंगाया या भेजा जाता है ताकि उसको कम कर सके, मतलब लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सके। इसीलिए एक देश दूसरे देश पर प्राकृतिक संसाधन के लिए निर्भर करता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, प्रत्येक देश में एक विशेष कला कौशल की दक्षता पाई जाती है। जैसे जापान इलेक्ट्रॉनिक्स में कुशल है तो जर्मनी इंजीनियरिंग में। तो ऐसी स्थिति में निवासी एक उद्योग में विशिष्टता प्राप्त करने का समुचित उपयोग करते हैं और अपनी वस्तु का अन्य देशों की वस्तुओं से विनिमय करते हैं। आर्थिक विकास की दरें, विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की अवस्था अलग अलग है। कुछ देश की आर्थिक प्रगति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है तो कुछ देश विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कुछ देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। तो ये देश विदेशी व्यापार द्वारा विकसित देशों का सहयोग प्राप्त करके तीव्र गति से विकास करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक विकास की गति की दरें अलग अलग हैं, इसलिए भी विदेशी व्यापार जरूरी है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, इस सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके अनुसार प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करना पसंद करते हैं जिन्हें वो न्यूनतम लागत पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर सकते हैं और अन्य वस्तुओं को दूसरे देशों से सस्ते मूल्य पर आयात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, विदेशी व्यापार के कितने प्रकार हैं, विदेशी व्यापार की क्या आवश्यकता है और साथ ही साथ विदेशी व्यापार के कारण। थैंक यू।